हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसका कि एक पार्ट मैं आपके सामने ला चुका हूं। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे उसमें मैंने जिक्र किया उसके बारे में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक को समझाया है उसमें। ठीक है, तो आज मैं पार्ट 2 आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और उसको हल करेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डे रिस्पेक्टिवली। कह रहा है अगर ए बी और सी तीनों अगर काम करें अकेले अकेले, तो ए उस काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी उस काम को 30 दिन में खत्म करता है और सी उसी काम को 60 दिन ले लेता है करने में। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। इन हाउ मेनी डेज कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे। कह रहा है कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा अगर अगर ए काम शुरू करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ काम करें, तो कितने दिन में ये काम खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और यही सी करता है 60 दिन में। ठीक है, अगर ए शुरुआत करेगा, एक दिन काम करेगा, अगले दिन भी ए काम करेगा, तो आपको ए का एक दिन का काम तो मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार आपको सभी का एक एक दिन का काम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन का काम कैसे मालूम करेंगे, पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा है कि देखिए इनका ले लेंगे एलसीएम। ठीक, अब इन तीनों का अगर एलसीएम आप देखें तो आ जाएगा 60 और यही आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक, और अगर इसी 60 काम को खत्म करने में 20 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में वो कितना काम खत्म करता है? 3। इसी 60 को 20 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम खत्म कर दे रहा है वो? 3। अब बी जो है कि इसी 60 काम को खत्म करने में 30 दिन ले लेता है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ठीक, और यही सी 60 काम को खत्म करने में 60 दिन ले लेता है, यानी एक दिन में वो एक ही काम कर पा रहा है। ये लीजिए, यानी सभी के एक एक दिन का काम आपको अब समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब आगे की लाइन में कह रहा है कि अगर ए शुरुआत करे और हर तीसरे दिन बी और सी की मदद ले ले, यानी पहले दिन कौन काम करे? ए करे, दूसरे दिन कौन काम करे? ए करे, और तीसरे दिन काम करे कौन? ए करे, बी करे और सी तीनों मिलकर के काम करे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ए का एक दिन का काम कितना है? 3, यानी एक दिन में 3 काम खत्म हुआ होगा। अगले दूसरे दिन भी एक कर रहा था, यानी फिर से 3 ही काम खत्म हुआ होगा। और जो तीसरा दिन था जिसमें तीनों मिल गए थे, उस दिन 3 + 2 5 + 1 6 काम हो गया उस दिन। तो 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ? 12 काम खत्म हो गया। 12 काम खत्म हो गया। अगर 3 दिन में 12 खत्म हो रहा है तो 6 दिन में 24, 9 दिन में 36, इसी तरह करते करते 12 की रफ्तार से आप देखें तो 5 दिन में 60 काम हो जाएगा। ये कैसे आया 5? इसी 60 को आप 12 से अगर भाग लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 5 मैंने यहां लगा दिया। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को ऊंचा कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लेकिन ये 12 काम खत्म होने में कितना दिन का समय लग रहा है? 1 2 3 3 दिन का समय लग रहा है। तो इस 3 दिन का समय लग रहा है। 12 काम खत्म होने में कितने दिन का समय लग रहा है? 3 दिन का। और ये 5 तो लग ही रहे थे। कितना हो गया? 5 3 जा 15, 15 डेज, 15 डेज लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने का इसको प्रयास किया है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। देखिए कंफ्यूजन आपको यहां हो रही होगी कि देखिए ए काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन, ए पहले दिन तो अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेले काम करेगा, तीसरे दिन वो तीनों के साथ मिलकर काम करता है। तो एक दिन में 3 खत्म होगा, दूसरे दिन भी 3 खत्म होगा, तीसरे दिन 6 काम खत्म हो जाएगा। तो ये 3 दिन में काम खत्म कितना होता है? 12 काम खत्म हो जाता है। अगर 3-3 का पेयर बना के आप चले तो देखिए कि 12 और 12 की रफ्तार से 60 काम खत्म होने में कितना दिन लग जाएगा? 5। लेकिन 12 खुद ही 3 दिन से मिलकर के बना है, तो 5 3 15 दिन लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। चलिए मैं एक बात आपको बता देता हूं उससे पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, कि देखिए अगर ए किसी काम को करने में 1 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 2 दिन का समय लेता है, तो इन लोगों की कैपेसिटी क्या होगी 1 दिन की? तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, फिर इनसे डिवाइड लगाएंगे तो ये ए के 1 दिन का काम आएगा और बी के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, अब 2 को 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ए बी के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा। ठीक, तो इतना ना मालूम करते हुए आपको जब ये पता चल जाए कि अगर ए दुगना काम करता है बी से, ए दुगना काम करता है बी से, यानी कि ए काम 1 दिन में खत्म कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 2 दिन में। क्रॉस देखिए, क्रॉस हो जाता है। ठीक, अगर मेरी रफ्तार आपसे 3 गुनी ज्यादा है तो आप मुझसे 3 दिन अधिक काम करेंगे ना, 3 दिन अधिक काम करेंगे, क्योंकि मैं उस काम को जल्दी ही कंप्लीट कर लूंगा। ये देखिए, अगर ए 1 दिन में करता था, बी 2 दिन में करता था, तो पूरे काम को खत्म करने के लिए ए देखिए 1 दिन में खत्म कर ले, यानी 1 दिन में 2 काम कर दे रहा है। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया है, क्रॉस हो गया है। ठीक, अब अगर इसको आप समझेंगे, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो अब मैं इसी बेस पे आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल रहा होगा। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है तिगुना काम करता है ए की अपेक्षा और बी की अपेक्षा, यानी बी अगर 1 काम करता है तो ए कितना काम खत्म कर देता है, 3 काम खत्म कर देता है। यही बात बन रही ना, अगर ए जो है, अरे बी जो है अगर 1 काम करता है तो ए की रफ्तार उससे 3 गुना ज्यादा है तो 3 काम खत्म करेगा, यही ना। यानी कि ए उसी काम को खत्म करने में 1 दिन ले रहा है तो बी उसी काम को खत्म करने में 3 दिन लेगा। ठीक, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखिए, ठीक, यानी ए उस काम को खत्म करने में 1 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को खत्म करने में 3 दिन का समय लेता है। ठीक, आगे पढ़िए क्या कर रहा है। Therefore is able B and therefore is able to finish a job in 60 days, 60 days लेस देन बी, यानी बी जितने भी दिन में खत्म कर रहा होगा काम, उससे 60 दिन पहले कौन खत्म कर देगा वो काम, ए खत्म कर देगा। बी जितने भी दिन में ये काम करेगा उससे 60 दिन कम में ही वो ए काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप यहां भी देखिए, अगर बी उसी काम को करने में 3 दिन का समय ले रहा है तो ए 1 ही दिन में खत्म कर दे रहा है। कितने दिन कम, कितने दिन कम, आप देखेंगे तो 2 दिन कम हो रहा है। कितने दिन कम हो रहा है, 2। तो ये 2 जो है कितने के बराबर है, आपका तो अंतर 2 आ रहा है, लेकिन उसका कर रहा है 60 दिन कम। 2 दिन कम नहीं है, 60 दिन कम है। तो 1 दिन ना हो करके 30 दिन होगा। एक अगर 2 रेशियो आपका 60 के बराबर हो चुका तो 1 रेशियो आपको किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और इसी 3 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हो चुका है कि ए उस काम को 30 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 90 दिन में खत्म करता है। देखिए ए उससे 60 दिन कम में काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल चुकी होंगी। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 90। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90। और ए देखिए, फिर उसे 90 को 30 से भाग लगाइए, आपका 3 ही आएगा। 1 दिन में 3 काम करेगा और इसी 90 को 90 से भाग 1 दिन में 1 ही काम करेगा, कौन, बी करेगा। अब आगे क्या कर रहा है, वर्किंग टुगेदर अगर साथ साथ काम करें, अब देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो, वर्किंग टुगेदर अगर साथ साथ काम करें, दे कैन डू इट इन, तो वो कितने दिन में इसको काम को खत्म कर देंगे। इस पूरे 90 काम को अगर दोनों साथ मिल के करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। आप देखिए, कहेगा 90 काम को खत्म करेगा कौन, दोनों मिलके, यानी 3 + 1
दोनों मिलके कर रहे तो भाई दोनों की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। यानी इसी 90 को आप डिवाइड लगा दीजिए 4 से, ये आपका आ जाएगा 22.5 यानी 22.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ, मैंने बहुत ही इजी वे में इसको भी समझाने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए कह रहा था कि ए तिगुना काम करता है बी की अपेक्षा, यानी बी अगर एक काम कर पा रहा है तो बी 3 काम कर दे रहा है, तभी तो 3 गुना हुआ। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 60 दिन कम लेता है बी से। तो आपको इस मेथड से आपको पता चल गया हो कि मान लीजिए बी कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा, तो ए जो है कि बी अगर 3 दिन में काम कर रहा होगा तो ए जो है 1 दिन में ही काम खत्म कर दे रहा होगा। कह रहा कि ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है, तो आप यहां देखो ना कि बी अगर 3 दिन ले रहा था, 1 दिन में कर दे रहा था, कितने दिन कम ले रहा था, 2 दिन कम ले रहा था। तो वही 2 अगर क्वेश्चन के 60 के बराबर है तो आपका एक क्वेश्चन के 30 के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। अगर एक की वैल्यू 30 है तो आप सब में इसमें 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 3 में अगर 30 की मल्टीप्लाई करते तो 90 आ जाता है। और देखिए ए उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। टोटल वर्क आप पता कर लीजिए, 90 आ जाएगा। फिर उसी से आप कैपेसिटी तो पहले ही दे रखी थी, इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब इसी 90 काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, यहां पे देख लीजिए ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 3 और 1 4, 1 दिन में 4 काम खत्म हो रहा है। उसी रफ्तार से करेंगे तो 22.5 दिन का समय लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो मैं इसको रब कर देता हूं। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। कह रहा है A अकेले किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि B उसी काम को 8 दिन ले लेता है कंप्लीट करने में। A and B undertook to do it for ₹3200। कह रहा है कि अगर A और B दोनों ने इस काम को पकड़ लिया 3200 रुपए में खत्म करने के लिए। ठीक है, with the help of C they completed the work in 3 days। फिर कह रहा है कि ए और बी गए थे, बात कर लिए कि 3200 रुपए में हम आपका ये काम कर देंगे। एक 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है उसी काम को, जबकि बी कर सकता है 8 दिन में। ठीक है, तो ए और बी गए दोनों, बात कर लिए कि भैया 3200 रुपए में हम आपका ये काम कर देंगे। ठीक है, सी से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन घर पे आते हैं, काम पे जब आते हैं तो सी को भी ले आते हैं, सी को भी ले आते हैं, और सी के साथ मिल करके ये पूरे काम को 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं, 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं। तो कह रहा हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, यानी कि हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, यानी कि सी को कितनी धनराशि मिलेगी उसके काम के। भाई किसी को भी धनराशि मिलेगी उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर देता है। ठीक, वही काम कर रहे थे ये लोग, तभी तो 3200 रुपए मांगे थे। लेकिन कह रहा है कि नहीं, तीनों मिलके काम किए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म कर दिए थे, 3 दिन में ही खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो काम कितना था पता करिए आप, काम कितना था 24। इन तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 24, यानी 24 काम रहा होगा। तो देखिए ए 24 काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 4 काम कर रहा है एक दिन में। बी 24 काम को 8 दिन में खत्म कर दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। और ये तीनों मिलकर के 3 दिन में ही खत्म कर दिए, इसका मतलब इस 24 काम को 3 दिन में ही खत्म कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये 8 काम कर रहे हैं एक दिन में। देखिए ए अकेले करे तो एक दिन में 4 काम खत्म करता है, बी अकेले करे तो एक दिन में 3 काम खत्म करता है, ये तीनों मिलके करे तो एक दिन में 8 काम खत्म कर देते हैं। देखिए यानी ए प्लस बी प्लस सी के 3 दिन का एक दिन का काम कितना है 8, एक दिन का काम। ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 8। आपको पता है कि ए का एक दिन का काम कितना है 4, बी के एक दिन का काम कितना है 3, तो सी का आप सी नहीं पता कर सकते, 8 काम करवाना है, 4 3 7 काम कंप्लीट हो चुका है,
एक ही काम तो बच रहा है, वो कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, यानी कि इस 24 काम को अगर सी करे तो 24 दिन में खत्म कर देगा, यानी कि सी की कैपेसिटी है एक दिन में एक काम करने की। सी की कैपेसिटी है एक दिन में एक काम करने की। ठीक है, अब कह रहा है कि उतने ही जो 32 रुपए उसको मिलेंगे, तो अगर सी को उसमें से दिया जाए तो कितना हिस्सा मिलेगा? तो 32 रुपए में तीनों का हिस्सा है, 32 रुपए में तीनों का हिस्सा है। सी का हिस्सा कितना है? 1। टोटल पूरा कितना हिस्सा है? 8। 4 3 7 और 1 8, टोटल हिस्सा 8 ही तो है। और कितने रुपए का बंटवारा करना है? 3200 रुपए का। तो आप देखें 8 चौकी 32, 4 4 कम 4, यानी 400 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 400 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको ऑफ कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए किसी काम को 4 घंटे में खत्म कर देता है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। बी और सी मिलकर इसको 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। जबकि ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 2 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो अगर बी उसी काम को अकेले करने बैठे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए कंप्लीट करता है कितने घंटे में? 4 घंटे में। ठीक, घंटा दिन कुछ भी हो। ठीक, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। बस जो कहता वही लिख दिया जाता है। इसको खत्म कर सकते हैं 3 आवर में। ए और सी उसी काम को मिलकर करते हैं कितने दिन में? 2 घंटे में। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन, मैंने कुछ अपने से नहीं कहा इसमें। ठीक है, अब देखिए आपको टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम कितना होगा? अगर आप 12 एलसीएम ले ले तो 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो एक दिन का काम आ जाता है। इसी 12 को 3 से डिवाइड करते हो तो बी और सी के एक दिन का काम आ जाता है। ठीक, इसी 12 को 2 से डिवाइड करते हो तो ए और सी का काम आ जाता है, एक दिन का काम आ जाता है। तो अब देखो ए, ध्यान से देखना, बस केवल कॉमन सेंस लगाने की बात होती है। ए और सी मिलकर की जो है कि 6 काम खत्म कर दे रहे हैं, 6 काम खत्म कर दे रहे हैं एक दिन में। ए अकेले 3 काम करता है। यहां से आप देखिए ए अकेले 3 काम खत्म कर देता है। तो ए 3 काम खत्म करता है तो सी कितना काम खत्म कर रहा है? 6 खत्म करना है। ए ने 3 काम खत्म कर दिया तो सी कितना कर रहा होगा? 3 ही तो कर रहा होगा। यानी सी का आपको आगे कितना कर रहा है? वो 3 काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए बी और सी दोनों मिलकर कितना काम खत्म कर दे रहे हैं? 4 काम खत्म कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां से देखिए बी और सी दोनों मिलकर 4 काम खत्म कर दे रहे हैं। आप सी यहां से निकाल लिया, आप सी जो है 3 दिन ले रहा है, 3 काम खत्म कर दे रहा है एक दिन में, 3 खत्म। तो 4 काम पूरा खत्म करना है, सी ने 3 काम खत्म कर दिए तो बचा कितना? एक ही तो बचा। वो कौन करेगा? बी। यानी बी जो है वो एक दिन में एक काम खत्म कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हो तो ठीक है। अब कह रहा है कि यही जो पूरा काम है इसको अगर बी अकेले करना चाहे तो कितने दिन में खत्म करेगा? यानी बी अगर एक दिन काम करे तो एक दिन, दूसरे दिन काम खत्म करे तो एक और काम खत्म, यानी 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 काम। उसी तरह इस 12 काम को खत्म करने के लिए बी अपने कैपेसिटी के से इसको डिवाइड लगा दे तो कितने दिन में खत्म कर देगा? 12 डेज। 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तो मैं इसको रब कर देता हूं। ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम का 80% भाग खत्म कर देता है 20 दिन में। He then calls in B and they together finish the remaining work in 3 days. 80% काम खत्म कर दिया है कौन? ए।
बचा हुआ काम है 20%, उसको कौन खत्म कर रहा है? ए और बी दोनों मिल करके उसको 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। टेक टू डू द होल वर्क रिमेनिंग वर्क, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टू टेक टू डू द होल वर्क, यानी कि अगर बी को अगर अकेले काम दे दिया जाए तो कितने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए ए जो है किसी काम का 80%, कोई काम अपने आप में 100% होता है, ठीक है, 80% भाग है 80%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 4 जा 2 5 जा, यानी ए जो है 4/5 काम को कितने दिन में खत्म करता है, यानी 5 काम रहा होगा तो 4 काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। देखिए 5 टोटल, हम कहें ना 100 पूरा होता है, 100 काम रहा, उसमें 80% काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? 20 दिन में। यानी कि अगर 5 काम रहा होगा, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो 5 काम रहा होगा, उसमें से 4 काम एक कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में। कितने गुना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा समय ले रहा है। ठीक, उसी प्रकार इस 5 काम में भी 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब 25 दिन लेगा, यानी पूरा काम खत्म करने में भी 25 दिन का समय लेगा। कौन? ए। यानी ए, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं, ए जो है 25 दिन का समय लेता है पूरा काम खत्म होने में, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, अब बात आती है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बता, 5 में से 4 काम खत्म हो चुका है तो बचा कितना? 1 काम बचा पूरे 5 में। पूरे 5 में से 4 काम ए ने खुद ही खत्म कर दिया तो बचा कितना? 5 में से 1 ही काम तो बचा। वो ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं उस काम को। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 3 दिन में। कितने की मल्टीप्लाई किया होगा? 3 की। उसी तरह 5 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15, यानी ए और बी पूरे काम 5 काम को खत्म करने में 15 दिन का समय ले रहे हैं। ठीक, ए और बी दोनों मिल करके इस एक काम को खत्म करने में 3 दिन ले रहे थे, तो 5 काम को खत्म करने के लिए कितना दिन का समय लेंगे? 15 ही दिन का तो समय लेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके 15 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ठीक, देखिए अब देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में खत्म कर देता है, ए और बी दोनों मिलके, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक, ए और बी दोनों मिलके इसको 15 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। एक 75 काम को 25 दिन में खत्म करता है, इसका मतलब ये एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा है। ठीक, ए और बी 75 काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, इसका मतलब इनके एक दिन का काम कितना है? 5 काम है। ठीक, अब देखिए ए और बी मिल करके 5 काम खत्म करते हैं एक दिन में। ए अकेले ही एक दिन में 3 काम खत्म कर देता है, 3 काम ये खत्म कर दे, तो बी कितना काम कर रहा होगा? 5 काम पूरा करवाना है, एक दिन में 5 काम पूरा करवाना है। ए ने 3 काम खत्म कर ही दिया तो बचा कितना? 2 ही तो बचा। वो किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। बी का हो जाएगा, यानी बी एक दिन में 2 काम कर रहा है टोटल। अब बी से अकेले पूरा काम करवाना है, कितना काम? ये 75 काम। इसी बी से मैं कहूं यही जो बी है पूरे काम यानी 75 काम को अगर अकेले करे, यानी एक दिन में 2 करेगा, 2 दिन में 4 करेगा, 3 दिन में 6 करेगा, उसी तरह अपनी रफ्तार, एक दिन की रफ्तार से 75 काम कंप्लीट करना चाहे तो ये ला देगा 37.5 दिन, यानी डेज हो जाएंगे, या इसको आप लिख सकते हैं 37 1/2 डेज। ठीक है, यानी 37.5 दिन में बी को अगर काम दिया जाए इस पूरे को अकेले करने के लिए तो 37.5 दिन में उस पूरे काम को खत्म कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए एक बार आप उसको पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर का, जिसे हम मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट के क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझा होगा, और इसको भी आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
आप पॉज करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।